तक्षशिला brought to you by नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय ध्वजावाहक। पुर्याइदेऊ हरदम हरपल 24 घण्टा हामी तपाईको सेवामा। नमस्कार, तक्षशिलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। तक्षशिलाको आजको अङ्क हामीले अलिक फरक खालको निर्माण गर्ने सोच बनाएका छौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि डाक्टर स्वामी शैलेन्द्र सरस्वती हुनुहुन्छ। सोझो र सरल भाषामा बुझिने भाषामा भनियो भने ओशो रजनीशको भाइ, सबले बुझ्ने भाषामा। तर उहाँको आफ्नै महत्त्व, आफ्नै पहिचान, आफ्नै योगदान र सङ्घर्षका गाथाहरू रहेका छन्। अध्यात्म क्षेत्रमा लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरिरहेको मानिस, अहिले त उहाँका वचनहरूलाई मानिसहरूले मन्त्र चाहिँ मानिरहेका छन् र ती वचनहरूलाई पालना गर्ने संसारमा थुप्रै फलोअरहरू, अनुयायीहरू पनि रहेका छन्। यो 68 वर्षको उमेरमा आइपुग्दाखेरि उहाँले जीवनमा भोगेका, देखेका कुराहरूको अनुभवको सङ्गालो पनि आज हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। र जैविक हिसाबले भन्यो भनेदेखि स्वयं ओशो रजनीशको भाइ भएको नाताले रजनीशका केही अन्तरङ्ग कुराहरूको बारेमा, उहाँका रुचि स्वभावहरूका बारेमा र त्यत्रा धेरै पुस्तकहरू, 600 भन्दा बढी पुस्तक लेखेको ओशो रजनीशको बारेमा, अनि ती पुस्तकहरू 100 भन्दा बढी भाषामा प्रकाशित भएका छन्, त्यसका कथा अन्तर्कुन्तरहरूको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र सँगै आज एउटा त्यस्तो नयाँ दौर आएको छ कि हिजो हामी पश्चिमीकरण भयो भन्दै थियौँ, आज यो स्थितिमा आइपुगेका छ संसार कि अब पूर्वीकरण, इस्टर्नाइजेसन हुँदैछ भन्ने तहमा आइपुगेको छ। त्यसमा हाम्रो अध्यात्मको योगदान कति रहेको छ, योगको योगदान कति रहेको छ, सत्सङ्ग यसको योगदान कति, हाम्रो भाषा, संस्कृति, संस्कार यसको योगदान कति रहेको छ। र यो जब धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, संस्कारमा हामी अघि छौँ भने विज्ञानमा चाहिँ हामी किन पछि परेका छौँ? उनीहरू चन्द्रमा पुगेका छन्, उनीहरू मङ्गल ग्रहमा पुगेका छन्, हामी त्यसको अहिले पनि पूजा गरिरहेका छौँ। यी यावत पक्षहरूको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। स्वामीजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार प्रकाश जी। नेपालमा त आइरहनुहुन्छ? कई सालों से मैं आ रहा हूँ, करीब 24 सालों से, और अभी इस बार में लगभग 3 हफ्ते हो गए। यहाँ पर चितवन में एक कैंप था, फिर एक लुम्बिनी में था और एक पोखरा में शिविर था। नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ के पाउनुहुन्छ, के देख्नुहुन्छ र नेपालको कुन कुराले तपाईँलाई लोभ्याउँछ, मुग्ध पार्छ? नेपाल में आके मुझे सबसे अच्छी अट्रैक्टिव बात जो लगती है, भारत की तुलना में और पश्चिमी देशों की तुलना में कहूँ, यहाँ के लोग ज़्यादा सरल हैं, भोले हैं, प्रेमपूर्ण हैं, इमोशनल हैं, हार्दिक हैं, एक गहरा कनेक्शन जोड़ बनता है और इसी वजह से वो आसानी से ध्यान में डूब सकते हैं, शांत हो सकते हैं, अपने भीतर के अपने स्वभाव को, परमात्मा को जान सकते हैं। जिन देशों में शिक्षा बहुत बढ़ गई है, बहुत संपन्नता आ गई है, वहाँ लोग ज़्यादा एम्बिशियस हो गए हैं, दे आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड। उनको आंख बंद करके बैठना ही नहीं आता, 5 मिनट चैन से नहीं बैठ सकते, ध्यान लगना तो बहुत दूर की बात है। ये बड़ा डिफरेंस मैं देखता हूँ और इसलिए एक सहज आकर्षण मेरा होता है नेपाल के लोगों के साथ यहाँ पे ध्यान शिविर लगाने का। स्वामीजी, यो यसको मतलब चाहिँ जहाँ बढी शिक्षा र विज्ञानको विकास भएको छ त्यहाँको मानिसहरू चयनसँग, आरामसँग बस्न सक्दैनन्, उनीहरू छटपटाउँछन्, विकासको, पैसाको, सम्पत्तिको भोक उनीहरूलाई बढी छ। पूरब में और पश्चिम में ये 2 बड़ा डिफरेंस रहा हमेशा से, आज की बात नहीं, हजारों साल से। धीरे धीरे पूरब की जो संस्कृति और सभ्यता थी वो अंतर्मुखी हो गई, इंट्रोवर्ट, और पश्चिम की जो सभ्यता थी वो एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी हो गई। तो उन्होंने बाहर की चीज़ों को बदला, परिस्थितियों को चेंज किया, अच्छे सिस्टम्स डेवलप की, अच्छी राजनीति डेवलप की, अच्छी सड़कें बन गई, अच्छे मकान हैं, अच्छा स्वास्थ्य है, लंबी उम्र है, भोजन पानी सबको उपलब्ध है, अच्छे कपड़े हैं। उन्होंने बाहर का इंतज़ाम किया, लेकिन भीतर शांति,
भीतर की समाधि, भीतर का आत्मा परमात्मा वो वहाँ पर नहीं है। तो सुविधा तो है मगर शांति नहीं है। पूरब में इसका उल्टा हुआ, हमने अपने भीतर तलाशा। यहाँ बुद्ध और महावीर जैसे लोग पैदा हुए, संत कबीर जैसे लोग पैदा हुए जो अपने भीतर तो डूबे, उन्होंने गहन शांति को पाया, परमानंद को पाया, सच्चिदानंद को जाना, लेकिन बाहर से तो दिन दरिद्र रहे। गौतम बुद्ध भीख मांग रहे हैं, भिक्षा पात्र हाथ में लिए। कबीर साहब एक साधारण जुलाहे हैं, बामुश्किल अपना पेट भर पाते हैं, दिन भर कपड़ा बुनते हैं, शाम को जाके बाजार में बेचते हैं। तो बाहर दीनता है, दरिद्रता है, शरीर अस्वस्थ है, बीमारियों का इलाज हमने नहीं खोजा, क्योंकि हमारी दृष्टि थी कि आत्मा को जानना सबसे महत्वपूर्ण है, शरीर का क्या, वो तो एक दिन राख हो जाना है। तो ये एक इंट्रोवर्ट दृष्टि थी, और पश्चिम की दृष्टि पूरी तरह एक्सट्रोवर्ट थी। उनके लिए शरीर ही सब कुछ था, उनके लिए बाहर का पदार्थ जगत सब कुछ था। इसलिए वहाँ पे विज्ञान डेवलप हुआ, हमारे यहाँ ध्यान विकसित हुआ। इस संबंध में मैं ओशो की बात भी आपसे कह दूँ। ओशो चाहते हैं दोनों का समन्वय हो, मिलन हो। अकेली पूर्वी संस्कृति भी अधूरी है, अपंग है, और अकेली पश्चिमी संस्कृति भी अपंग है, अधूरी है। जैसे हमारे दो पैर हैं, दो पैर से हम चलते हैं, पक्षी के पास दो पंख होते हैं, उनसे वो उड़ता है। ठीक ऐसे ही विज्ञान और ध्यान, ये दो पंख हैं हमारे, जिनसे हमें अपने जीवन को चलाना है। स्वामी जी, यो एक्सट्रोवर्ट र इन्ट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, इन्ट्रोवर्ट अन्तर्मुखी, वेस्टर्न सोसाइटी एक्सट्रोवर्ट भयो, उनीहरूले साइन्सको विकास गरे र उनीहरू मुनसम्म पुगे। हामी इस्टर्न सोसाइटीको मानिसहरू इन्ट्रोभर्ट भयौँ। अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि हामी ध्यान, तप, योग, धर्म, संस्कार यतातर्फ लाग्यौँ। हामीले आन्तरिक शान्तिको कामना गऱ्यौँ। त पश्चिमी सोसाइटीको मानिसहरू शान्तिमा, चैनमा, सुखमा छैनन् उनीहरू। पश्चिमी संस्कृति का टारगेट शक्ति है, पूर्वी संस्कृति का टारगेट शांति है। अशांत व्यक्ति के हाथ में शक्ति भी विध्वंसक हो जाएगी, और उसका आप परिणाम देख सकते हैं। पिछली सदी में 2 भयंकर विश्व युद्ध हुए, और अब थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ हम जा रहे हैं। एटॉमिक वेपन्स के बाद अब बायोलॉजिकल वेपन्स आ गए, और भी खतरनाक। तो पश्चिमी संस्कृति शक्ति में इंटरेस्टेड है, बहिर्मुखी होने की वजह से। मोर पावर, मोर पावर, मोर पावर, शांति नहीं है। तो ऐसा हुआ जैसे एक छोटे बच्चे के हाथ में तलवार आ जाए, बंदर को तलवार पकड़ा दी तो क्या करेगा, दूसरे का भी नुकसान करेगा, अपना भी नुकसान करेगा। त्यसो भए हामी पूर्वीय संस्कृतिका, सभ्यताका मानिसहरू किन पश्चिमी संस्कृतिको फलो गरिराखेका छौँ त? ऐसा होना स्वाभाविक है। हजारों साल में हम बिल्कुल पिछड़ गए बाहर की दृष्टि से। ना हमारे पास स्वास्थ्य विज्ञान है, ना हमारे पास लंबी उम्र है, ना रहने का अच्छा घर है, ना यातायात के साधन हैं, गरीबी है, दीनता है, दरिद्रता है, भिखमंगे हैं। हम सब प्रकार से पिछड़ गए। जब हम कंपैरिजन किए पश्चिम वालों से तो हमको लगा हम बहुत पीछे रह गए। तो हमारे मन में भी वो लोभ लालच आ गए, खासकर नई जनरेशन, उसको इंटरेस्ट हो गया कि हम भी अमेरिका जाएं, हम भी ऑस्ट्रेलिया पहुँचें, हम भी वैज्ञानिक बने, हम भी नोबेल प्राइज़ प्राप्त करें, हम भी बड़े अमीर हो जाएं। वो लोभ स्वाभाविक है। हजारों साल से हम दीनता दरिद्रता में रहे हैं, तो हमारे अंदर भी वैसी महत्वाकांक्षा पैदा हो गई। और जो नई चीज़ हुई है पिछले 100-150 सालों में, विशेषकर अंग्रेज़ों के साम्राज्यवाद के बाद, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली सारी दुनिया में फैल गई। तो उस शिक्षा पद्धति से जो सिखाया जा रहा है, वो विज्ञान सिखाया जा रहा है, अध्यात्म को तो पीछे छोड़ दिया। उसकी तो कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, ध्यान के बारे में तो किसी स्कूल में नहीं सिखाते, प्रेम और भाईचारा का तो कहीं कोई पाठशाला नहीं है। हम भी फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं। तो हमारी सारी शिक्षा पश्चिम ओरिएंटेड है, पश्चिम से आई है, हम उसकी नकल कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारा मन भी वैसा हो गया, और नई जनरेशन का और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जिस चीज़ की हमारे पास कमी है वो हमको आकर्षित करेगी। तो पूरब का आदमी आज पश्चिमी चकाचौंध से आकर्षित है, और पश्चिम का जो समझदार व्यक्ति है वो पूर्वी अध्यात्म से आकर्षित है। वो चाह रहे हैं कैसे शांति मिले, ये मेडिटेशन क्या होता है, समाधि क्या होती है, योग अभ्यास कैसे करें, वो पूरा आ रहे हैं सीखने के लिए। र हामी चाहिँ पश्चिमतर्फ हेरिरहेका, हाम्रो मानिसहरू अमेरिका जान रुचाउँछ, युके जान रुचाउँछ, अस्ट्रेलिया जान रुचाउँछ। तर स्वामीजी, मलाई एउटा कुरा नि, जस्तो यदि पश्चिमको र पश्चिमा जगतले साइन्सलाई विज्ञानको विकास गरे र चन्द्रमासम्म पुगे भनेर मानियो भने, समग्र भारतवर्षमा खगोल शास्त्रको त विकास भएको छ, ज्योतिष शास्त्रको विकास भएको छ, ज्योतिषीहरू चाहिँ जति पनि छन् हामीसँग,
तपाईँ भारतमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपालमा हेर्न सक्नुहुन्छ, अन्यत्र हेर्न सक्नुहुन्छ कि एउटा मानिसको भविष्यको फल के हुन्छ, राशि हेरेर नक्षत्र हेरेर मानिसहरू भन्न सक्छन्। र त्यो तपाईँ हेर्नुभयो भने ज्योतिषीहरूले यसरी रेखा कोरेर, चित्र कोरेर, अङ्कहरूको हिसाब गरेर कि तपाईँ विदेश यात्रा गर्नुहुन्छ, तपाईँको विवाह हुँदै छैन, तपाईँको मृत्यु हुँदैछ, यान त्यान। हाम्रो यो विज्ञान होइन। देखिए, कभी यह विज्ञान विकसित हुआ था हजारों साल पहले, है ना। उस समय पूरब की संस्कृति भी अपने क्लाइमेक्स पर थी। आपने अपने टेलीविजन का नाम रखा है तक्षशिला। एक ज़माना था जब तक्षशिला और नालंदा ये विश्वविद्यालय थे। बाहर के यूरोप के लोग यहाँ आते थे सीखने के लिए। स्वयं ईसा मसीह ने आके यहाँ पर बौद्ध शिक्षा ग्रहण की है। पाइथागोरस, हेराक्लाइटस, ये पश्चिम के बड़े बड़े लोग यहाँ आके सीखे हैं। भारत एक समय सोने की चिड़िया था। इट वॉज क्लाइमेक्स ग्लोरी का अपने आप में। सारी दुनिया के लोग यहाँ आ रहे थे। अंग्रेजों ने क्यों आक्रमण किया था? यहाँ धन संपत्ति थी, यहाँ पैसा था, संपन्नता थी, उसको लूटने के लिए किया था। कोई गरीब देश को लूटने के लिए थोड़ी आता है। भिखमंगे की कौन चोरी करने आएगा? तो भारत कभी अपने क्लाइमैक्स पर था। करीब करीब समझ लें आज से 2-2.5 हज़ार साल पहले, जिसको हम कहते हैं इंडिया वाज ए गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया था। लेकिन ये कहानी है इतिहास की। जब भी कोई सोने की चिड़िया होगा तो आसपास के लुटेरे उसके पंख नोचने को आ जाएंगे, सोना छीनने के लिए आ जाएंगे। जैसे आज की हालत में हम देखें तो पूरब के लोग पश्चिम जा रहे हैं और अमेरिका के लोगों को खतरा पैदा हो रहा है कि इंडियंस और नेपालीज और चाइनीज़ और जापानीज़ ये आके धीरे धीरे सारे जॉब्स वो पकड़ते जा रहे हैं और अमेरिका का आदमी अनएम्प्लॉयड होता जा रहा है और धीरे धीरे सारे महत्वपूर्ण जॉब्स पर ये बैठ जा रहे हैं। तो जब भी कोई चीज़ अपने शिखर पे पहुंचती है तो उसको लूटने के लिए दूसरे लोग आ जाते हैं जो पीछे थे। फिर कालांतर में ये होता है कि वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। तो जैसे हम देखते हैं दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, गर्मी के बाद ठंड आती है, ठंड के बाद फिर गर्मी आती है। ठीक ऐसे ही संस्कृति का विकास भी करीब करीब 2-2.5 हज़ार साल में होता है। फिर ढलान होता है, पतन होता है, फिर उठान होगा, फिर पतन होगा। भनेपछि 2025 साल अगाडि त पूर्वी संस्कृति, धर्म, अध्यात्म एउटा उचाइमा थियो। उस समय खगोल विज्ञान खोज लिया गया था। पश्चिम वालों ने तभी खोजा कि जमीन गोल है। हमारे देश में तो भूगोल उसका नाम ही है, खगोल शास्त्र का। भूगोल, अर्थ इज राउंड, उसका नाम ही ये था पुराने से पुराने शास्त्रों में। तो किसने खोजा था, कब खोजा था, पता भी नहीं। लेकिन वो एक शिखर था, उठा था ऊंचा। संभवतः महाभारत का जो भयंकर युद्ध हुआ, उसमें जो विनाश हुआ, उसमें वो सारी चीज़ें फिर नष्ट हो गईं। याद रखिएगा, अगर पश्चिम के 10 बड़े बड़े विश्वविद्यालय नष्ट हो जाएं किसी कारण से, तो पूरी पश्चिमी संस्कृति बिखर जाएगी। आम आदमी थोड़ी चला रहा है संस्कृति, जो उसके मुख्य लोग हैं, थोड़े से चलाने वाले, अगर वो ख़त्म हो जाए सब खत्म हो जाएगा। फिर केवल कहानी रह जाए कि हवाई जहाज उड़ा करते थे, मगर कोई बता ना सकेगा कैसे उड़ते थे, है ना। ऐसे हमारे पास कहानी है कि भगवान राम विमान में बैठ के गए थे, सीता का अपहरण करके रावण विमान में ले गया था, लेकिन विमान क्या होता है किसी को नहीं पता। वो साइंस नष्ट हो गई। अभी मान लो 3rd वर्ल्ड वार हो जाए तो पश्चिम नष्ट होगा उसमें सबसे पहले। तो एक थरी मानिसहरू भन्छ नि स्वामीजी, अब चाहिँ यो पश्चिमीकरणको, वेस्टर्नाइजेसनको यो क्लाइमेक्स हो, अब यिनीहरू डाउन होगा, डाउन साइज हुन्छ र अब इस्टर्नाइजेसन, पूर्वीकरण हुन्छ, उत्थान होगा र त्यो दिन अब आइरहेको छ। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? यस, ऐसा ही होगा, है ना। अपन जापान को ही देख लें, 2nd वर्ल्ड वार में उसको किस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। आज जापान की क्या स्थिति है, कितना ऊपर उठता जा रहा है। तो ये प्रकृति का खेल है। इसको अपन विज्ञान में लहर का सिद्धांत कहते हैं, तरंग वेव। जितनी ऊपर जाएगी उतनी नीचे जाएगी। त्यसो भने यो जुन अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ स्वामीजी, यो खगोल शास्त्रको अनि भविष्य फलको, यो कि हामी भ्रममा बाँचिरहेका थियौँ कि हाम्रो यो विज्ञान होइन, हाम्रो अङ्क गणित जुन छ त्यो होइन, भ्रम थियो। आज जो चल रहा है बाजार में, 5 रुपये 10 रुपये लेकर कोई हस्तरेखा और भविष्य बता दे रहा है, ये तो सब बकवास है। लेकिन ज्योतिष एक विज्ञान था। सदगुरु ओशो ने इस पर एक विस्तृत प्रवचन माला दी है। उनकी 2 किताबें हैं, एक है ज्योतिष यानी अध्यात्म और ज्योतिष यानी अद्वैत। ये 2 प्रवचन पढ़ने जैसे हैं, सुनने जैसे हैं। ये YouTube पर भी उपलब्ध हैं। हमारी वेबसाइट है ओशो फ्रेग्रेंस, उस पर भी उपलब्ध हैं। osho.com
oshoworld.com की वेबसाइट पर भी इसके ऑडियो उपलब्ध हैं। इसमें ओशो ने पूरा विज्ञान बताया है कि पहले क्या था। आज वो नहीं बचा, वो खो गया, लेकिन कभी था, एक सुनिश्चित विज्ञान था, आज वो नहीं है। स्वामीजी, यो अलिकति एउटा व्यक्तिगत पर्सनल चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ गर्न मन लागेको मलाई चाहिँ। तपाईँको उमेर, अघि हामी अनौपचारिक इन्फर्मल कुरा गर्दै थियौँ, तपाईँ 68 वर्ष उमेरको भए, इट्स ओल्ड भए भनेर। तपाईँ सारा दुनियाँले चिनेको छ कि तपाईँ स्वामी ओशो रजनीशको भाइ भनेर। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्दैन कि ओह मलाई ओशो रजनीशको भाइ भन्छन्, मेरो आफ्नो सेल्फ आइडेन्टिटी पनि छ नि, मलाई त स्याडोमा राखियो होइन, मेरो आइडेन्टिटी चाहिँ क्लास भयो, यो लाग्दैन? त्यस्तो फिलिङ्स हुँदैन? देखिए, मैं ओशो का शिष्य हूँ, मैं तो चाहूँगा उन्हीं में घुल जाऊँ, पिघल जाऊँ, विलीन हो जाऊँ, मेरा कहीं नामो निशान ना बचे, है ना। आइडेंटिटी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति ध्यान में उत्सुक है वो अपनी आइडेंटिटी को डिजॉल्व करता है। अलिकति इन्फेरिटी कम्प्लेक्स त हुन्छ होला नि? नहीं, इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी ये दोनों आइडेंटिफिकेशन के ईगो के हिस्से हैं, है ना। एक आदमी सोचता है कि मैं महान हूँ, सुपीरियर हूँ, और एक आदमी सोचता है मैं दीनहीन हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। ये दोनों अहंकार के रूप हैं। एक में अहंकार सीधा खड़ा है, एक में उसने शीर्षासन कर लिया, लेकिन है वो अहंकार ही। जो आदमी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित है वो भी बहुत अहंकारी है, बहुत अहंकारी है ना। जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित है वो तो सबको दिखाई देता है कि अहंकारी है, लेकिन उसी का शीर्षासन करता हुआ रूप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। जिस व्यक्ति को अपने बाहर के आइडेंटिफिकेशन से डिसआइडेंटिफिकेशन हो गया, ही इज़ नॉट फीलिंग एज ईगो एनी मोर, जिसने अपने भीतर की चेतना को, आत्मा को जान लिया, उसे पता चला कि बाहर का जो मेरा रंग रूप है, नाम है, ज्ञान है, प्रोफेशन है, यह मैं नहीं हूँ, ये तो संयोगिक कोइंसिडेंटल है। भीतर मेरा होना कुछ और है, द प्योर कॉन्सियसनेस। उसको ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा न इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। यो तपाईँको जुन स्वरूप छ नि, तपाईँले पाल्नुभएको दारी, तपाईँले लगाउनु भएको टोपी, यसो हेऱ्यो भने तस्बिर चाहिँ ओशो रजनीश र तपाईँ होइन दाजुभाइ भन्दैन, मान्छेले झ्याक्क झुकिन्छ, ए अझै पनि टाइपको नि। यो चाहिँ जानी बुझिकन तपाईँले यो स्वरूप बनाउनु भएको कि बन्दा बन्दै यस्तो बनेको कि? मेरी शकल सूरत जेनेटिक स्ट्रक्चर है, डीएनए से बनी तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप अपने पिताजी जैसे लगते होंगे, भाई जैसे लगते होंगे, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। यो जेनेटिक, अब यो त बन्यो नै, दारी त बनाउनु भएको हो नि तपाईँले। मैं आलसी हूँ, ये भी जेनेटिक है। ओशो भी बहुत आलसी थे, कौन शेप बनाए रोज रोज, मैं भी रोज रोज कौन शेप बनाए। दाढ़ी बढ़ रही है, अपने आप बढ़ने दो। मतलब यो पालेको होइन, नकाटेको? नकाटेको है, अल्छी भयो, आलसी है। नथिङ स्पेशल। तर मानिसहरू त ईर्ष्यालु हुन्छन् नि त, र खास गरी अब पत्रकारहरू त शङ्कालु हुन्छन्। ओशोको त्यो जुन जेनेटिक ऊ त तपाईँमा आइ नै हाल्यो, रगतको वंशको नाता सम्बन्ध त छँदै नै छ। स्वरूपमा पनि उस्तै आकार, प्रकार, सेप, साइज ल्याएर आफूलाई त्यसै गरी इन्टरप्रेट गर्न खोजेको अथवा त्यसै गरी इंट्रोड्यूस गराउन खोज्नु भएको हो। आप मेरे पिताजी की तस्वीर देख लीजिए, वो भी बिल्कुल ऐसे ही लगते थे, कोई चेंज नहीं है ना। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी है ना, पहले मैं सोचता था बचपन में कि मेरी शक्ल पिताजी से थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन जब बड़ा हुआ और बिल्कुल वही रूप रंग रूप आ गया जैसा मैंने उनको देखा था बड़ी उम्र में। वो यंग एज में कैसे थे वो तो मुझको पता नहीं, मैंने उनको बड़ी उम्र में देखा था। मेरी उम्र बढ़ी तो आई एम एग्जैक्टली लुकिंग लाइक हिम, एग्जैक्टली लाइक हिम। हमारे दूसरे भाई की शक्ल सूरत मिलती जुलती है, ठ्याक्कै मिल्छ। हाँ, मेरे सेकंड ब्रदर जो थे, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते थे, वो आश्रम में आते थे, वो समझते थे यही ओशो। यसको असर चाहिँ तपाईँको अनुयायीहरू, फलोवर्सहरूमा पर्छ कि पर्दैन? तपाईँलाई भनेर स्वामीजी गर्दै आउँदा तपाईँको ब्रदर्सलाई चाहिँ अरू जस्तै यो ट्विन्सहरूलाई पर्छ नि त्यस्तो टाइपको। दिस इज नेचुरल। स्वामीजी, यो ओशो रजनीशको बारेमा चाहिँ मानिसहरू के भनेको मैले सुन्छु भने अलिकति आलोचना गरेर, उहाँ त बडा शौखिन मानिस हुनुहुन्थ्यो, बडा रोल्स रोयस चढेर हिँड्ने, हिरा भएको टोपी लगाएर हिँड्ने, बडा शौखिन आलिशान बङ्गलामा बस्ने धनी मानिस, बडा आरिस गरेको, अलिकति ईर्ष्या गरेको, इगो पालेको। तपाईँलाई त्यो लाग्दैन कि म पनि रोल्स रोयस चढौँ, हिराको लगाऊँ, डायमन्डको त्यो चाहिँ रिङहरू लगाऊँ, यो त्यो लाग्दैन? देखिए, ओशो ने जो किया था
वो पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति के मिलन के प्रतीक के रूप में। 50 साल की उम्र तक तो सिर्फ लुंगी पहनते थे। वो तस्वीर आपने नहीं देखी क्या? ही वॉज वियरिंग ओनली लुंगी, नथिंग एल्स। फिर वो सफ़ेद कुर्ता पहनना शुरू किए थे। ये तो अमेरिका जाने के बाद वहाँ पर उन्होंने कलर्ड क्लोथ्स पहने पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1984 probably or 83, the first time he wore colored clothes। अमेरिका के लोग सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं, धन की भाषा। वो फिलॉसफी नहीं सुनते समझते, है ना? तो उनको कैसे अट्रैक्ट करें? कलर्ड क्लोथ्स, रोल्स राइस की गिनती भी इतनी कि रोल्स राइस कंपनी का मालिक खुद देखने आया कि कौन आदमी जिसके पास 93 रोल्स राइस है। और जाना कहीं है नहीं। जाना कहीं है नहीं। ये एक डिवाइस थी ताकि लोग उनके पास आएँ, उनकी बात सुने, समझें। अमेरिका का आदमी धन का दीवाना है, उसको धन की ही भाषा में समझाना होगा। भनेपछि ओशोले रजनीशले म तिमीहरू जस्तै धनी छु भनेर अमेरिकनहरूलाई अट्र्याक्ट गर्नको लागि त्यो यस, इट इज जस्ट अ डिवाइस टू अट्रैक्ट पीपल, है ना? लोग आलोचना भी करेंगे, गालियां भी देंगे, पर देखने भी आएंगे कि है क्या मामला, ये आदमी क्या कहता है। इसको प्रभाव के पर्यो अमेरिका में? इसका प्रभाव बहुत अद्भुत पड़ा। आप जानते हैं वहाँ पे 2 शहर ओशो के नाम से बसे। एक था सिटी ऑफ रजनीश और एक बड़ा शहर था सिटी ऑफ रजनीशपुरम। रजनीशपुरम का एरिया जो था 3 टाइम्स बिगर देन न्यूयॉर्क, इतना बड़ा शहर बसाया था। हजारों लोग वहाँ रहते थे। ये प्रभाव पड़ा था। रजनीशको त्यो 93-93वटा रोल्स रोयसहरू कहाँ गए त? मुझे क्या पता। रजनीशपुरम कहाँ गया? Who cares? जो उन्हीं को चिंता नहीं थी, हमको क्या चिंता रहेगी? त्यो हीराको टोपी चाहिँ कहाँ गए त? भगवान जाने। I'm not interested in that. He was also not interested. You're really not interested in that? Yes, not interested. किन? मुझे कभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं आया इसमें, कभी इंट्रेस्ट नहीं आया। तर हरेकलाई त्यो इच्छा हुन्छ नि कि म पनि अलिकति महँगो कपडा लगाऊँ, महँगो चाहिँ गहना, यो मालाहरू लगाऊँ, कपडाहरू त्यस्तै लगाऊँ, जुत्ता त्यस्तै लगाऊँ, राम्रो गाडी चढाऊँ। तपाईलाई? मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, आपको पता हो। एक भी कार नहीं है। मैं बेघरवार हूँ, मेरे पास घर भी नहीं है रहने को। एक दिन रजनीशपुरम छूट गया था। सन 2000 में पूना आश्रम भी छोड़ दिया। उसके बाद फिर हमने खुद अपनी संस्था बनाई थी, फिर वो संस्था भी 3 साल पहले छोड़ दी। आई हैव नो प्लेस टू लिव एट प्रेजेंट। आई एम जस्ट वॉन्डरिंग अराउंड, एक परिव्राजक हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है किसी चीज़ को पकड़ने का। यू आर रियली सन्यासी। देखिए, इससे रियलिटी का पता नहीं चलता। कोई आदमी महल में रह के भी सन्यासी हो सकता है, उसके भीतर से पकड़ नहीं है तो। और कोई आदमी भिखमंगा हो के भी गृहस्थ हो सकता है, उसको अपने भिक्षा पात्र की पकड़ है। ओशो रजनीशको बारेमा चाहिँ एउटा प्रश्न एउटा सोधेर अनि म अर्को प्रसङ्गमा जान चाहन्छु। खास गरी मानिसहरू संसारभरि आज पनि तरङ्गित छन् अझै पनि कि कसरी उहाँको मृत्यु भयो र त्यसमा जुन रहस्य अलिकति मानिसहरू अलिकति यसमा कन्स्पिरेसी हैन कि यो सडन डेथ या एउटा रियल अथवा तपाईलाई के थाहा छ यस बारेमा? इसके बारे में बहुत लंबे लंबे इंटरव्यू दे चुका हूँ, विस्तार में समझा सका हूँ। आपको संक्षिप्त में कह दे रहा हूँ। मैं भाई के रूप में भी, शिष्य के रूप में भी और डॉक्टर के रूप में भी बता रहा हूँ। ओशो की मृत्यु एक सहज स्वाभाविक मृत्यु है। 58 साल में उनकी डेथ हुई। मेरे सेकंड जो ब्रदर थे उनकी मृत्यु भी 58 साल में हुई। उनके साथ तो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, है ना? ओशो की मृत्यु के काफ़ी पहले वो बता चुके थे कि लगभग इस उम्र में 60 मतलब 20 साल पहले बता चुके थे। वो प्रवचन मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं लगभग 60 साल तक जीऊँगा। ये उन्होंने कहा था कि मुझे ध्यान का एक गहरा अनुभव हुआ जिसमें मेरा सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया और फिर वो रीएडजस्ट उतने अच्छे से नहीं हो सकता। अगर मेरी एवरेज उम्र 70 साल होने वाली थी तो उसमें से 10 साल कटौती हो गई। आई विल लिव ओनली 60 years. So there is no any conspiracy. No. फिर इसके बाद ओशो ने अपनी मृत्यु के करीब 10 महीने पहले एक दिन बताया कि आज का जो प्रवचन था ये अंतिम प्रवचन है, इसके बाद मैं बोल नहीं पाऊँगा। आज मेरे शरीर से कोई ऊर्जा बाहर निकल गई है,
मृत्यु के 10 महीने पहले कुछ छूट जाता है। तो ओशो ने बताया कि जितने महीने बच्चा माँ के गर्भ में रहा, एवरेज 280 दिन प्लस माइनस 10 दिन होते हैं गेस्ट्रेशन पीरियड, जितने दिन वह बच्चा माँ के गर्भ में रहा उतने महीने पहले उसको पता लग जाएगा कि मेरी मृत्यु होने वाली है। तो ओशो ने 10 महीने पहले यह बता दिया था, 284 डेज अगो, 10 अप्रैल 89 को उन्होंने शरीर छोड़ा, 19 जनवरी 90 को, डिफरेंस ऑफ 284 डेज, दिस इज एक्ज्याक्टली द गेस्टेसन पिरियड। स्वामीजी, यो अध्यात्ममा लागेको हरेक मानिसलाई या योग तप ध्यान गरेको मानिसलाई कि मेरो मृत्यु कहिले हुँदैछ भन्ने कुराको बारेमा पूर्व जानकारी हुन्छ, उसलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ? जो लोग ध्यान करते हैं उनको तो पता लग जाता है। ओशो ने एग्जैक्टली बताया है कि गेस्टेशन पीरियड के बराबर समय उतने पहले पता लग जाएगा। जैसे एक दिन गर्भ में प्रवेश हुई थी आत्मा और जन्म 10 महीने बाद हुआ था, ऐसे आत्मा छोड़ेगी उसके 10 महीने पहले पता लग जाएगा कि छूटना कुछ शुरू हो गया, समथिंग इज गोइंग आउट, है ना। इसके बाद एक बात और बता दूं, 10 अप्रैल 89 से लेके लास्ट तक ओशो की 10 किताबें पब्लिश हुई। उन 10 किताबों में जो सबटाइटल ओशो ने लिखा है, टाइटल ओशो खुद देते थे, उनमें बिल्कुल क्लियर है कि मैं जा रहा हूँ, वेरी क्लियर। ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तो समय कम है, मैंने पूरा एक वेबसाइट है www.sannyas.wiki, उस पर मेरा आर्टिकल है, हिंदी सबटाइटल स्टोरी। अब अगर आप वो खोजेंगे उसमें पूरा विस्तार से मैंने दिया वो 10 किताबें कौन कौन सी हैं, ओशो ने उनको क्या टाइटल दिए, उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर है कि आई एम गोइंग सून। ओके स्वामीजी, तपाईँको अर्थमा चाहिँ धर्म भनेको के हो? थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ना कम्युनिस्ट कहते हैं धर्म अफीम का नशा है। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स पश्चिम में पैदा हुआ था, जर्मनी में पैदा हुआ था। वो जो कह रहा है वहाँ जो धर्म प्रचलित तो उसके बारे में कह रहा है। ही डजंट नो अबाउट बुद्धा एंड महावीर एंड कबीर एंड नानक, ही इज टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियनिटी, मोमेनिज्म एंड जुदाइज्म। उसको तो वही धर्म पता है। उसके बारे में वो कह रहा है 99% ठीक कह रहा है, धर्म अफीम का नशा है। उसको ध्यान के बारे में नहीं पता, ध्यान तो जागरण है, नशा नहीं है, नशा तोड़ना है। हम एक नशे में हैं, हम आइडेंटिफाइड हो गए, मैं समझने लगा हूँ कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं प्रोफेशन हूँ, ये मैं हूँ, ये नशा है। इसका टूट जाने का नाम ध्यान है। तो ये तो एंटी नशा है। दिस इज अवेयरनेस, वी कॉल इट बुद्धाहुड। बुद्धा मीन्स जागृत। बुद्ध गौतम सिद्धार्थ का नाम नहीं था, बुद्ध का मतलब है द अवेकन्ड वन, जो जाग गया, जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया। तो ये तो नशे के ठीक उल्टा है। त किन फेरि हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा पनि, जस्तो भारतमा भनौँ, नेपालमा पनि भनौँ, अथवा पूर्वीय मुलुकका कम्युनिस्ट नेताहरू पनि धर्मलाई अफिम किन भन्छन् त उनीहरू? वो सारी दुनिया में जो प्रचलित हो गया, क्रिश्चियनिटी आधी से ज़्यादा दुनिया पे छा गई। ऑलमोस्ट हाफ द वर्ल्ड बिकेम क्रिश्चियन बिफोर द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। इसके अगेंस्ट कोई भी तार्किक व्यक्ति, कोई भी साइंटिफिक व्यक्ति इसके अगेंस्ट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स इज ए साइंटिफिक थिंकर, है ना, वो उसकी सोच विचार तर्कपूर्ण है, संगत है, बुद्धिमानी वाली बात है, तो नेचुरली वो अगेंस्ट हो जाएगा। बर्ट्रैंड रसेल ने एक किताब लिखी है, व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, और उसने जो लॉजिक और आर्गुमेंट्स दिए हैं, एनी इंटेलिजेंट पर्सन विल एग्री विथ बर्ट्रैंड रसेल, नॉट विथ जीसस क्राइस्ट, नॉट विथ द बाइबल, है ना। बर्ट्रैंड रसेल जो कह रहा है, इट्स ग्रेट लॉजिक, है ना। क्रिश्चियन धर्म जो है वो बकवास है, धर्म जैसा उसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन मुश्किल की बात है, पश्चिम के लोगों को, पूरब में जो मनीषी पैदा हुए हैं, उनको नहीं पता कि वो भी किसी गौरी शंकर पे पहुंच गए हैं। माना कि उन्होंने एवरेस्ट नहीं चढ़ा, चांद पे नहीं पहुंचे, लेकिन अपनी चेतना के शिखर पे पहुंचे हैं। वहां से उन्होंने जो जाना है वो जाग कर जाना है, और उन्होंने जो सिखाया है वो जागरण की कला है, वो ध्यान है, वो योग है, वो अध्यात्म है। यो धर्मले के दिन्छ स्वामीजी? धर्म का जो मूल अर्थ है संस्कृत में वो तो है स्वभाव। हम कहते हैं अग्नि का धर्म है जलाना। क्या मतलब है? क्या अग्नि हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है? नहीं, अग्नि का धर्म है जलाना, गर्म होना। पानी का स्वभाव है बुझाना। स्वभाव, हमारी प्रकृति। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, परधर्म में जीने की बजाय स्वधर्म में मर जाना बेहतर। स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह। किस धर्म की बात कर रहे हैं? उस समय तो हिंदू धर्म नहीं था, हिंदू शब्द ही नहीं था। हिंदू शब्द तो बाद में जब पश्चिम के लोग इस तरफ आए और उन्होंने सिंधु नदी क्रॉस की,
तब उनकी भाषा में एस अक्षर नहीं था, सा नहीं था, तो सिंधु को वो हिंदू पुकारते थे। तो सिंधु नदी के इस पार रहने वालों को सबको उन्होंने हिंदू नाम दिया। ये हमारा ओरिजिनल नाम तो नहीं है, हिंदी भाषा हमारा शब्द नहीं है, हिंदुस्तान हमारा नाम नहीं, तो पश्चिम के लोगों ने दिया। फिर उसी से इंडो से इंडिया बना। दिस इज वेस्टर्न अपभ्रंश सिंधु नदी का, है ना। ये हमारा धर्म का नाम नहीं है। तो कृष्ण जब कह रहे हैं स्वधर्म में जियो अर्जुन से, तो किस धर्म की बात कर रहे हैं? उस समय तो हिंदू धर्म था ही नहीं। स्वधर्म यानी अपने स्वभाव में योर इंट्रिंसिक नेचर, योर हिडन टैलेंट, योर इंटेलिजेंस। स्वधर्म र सनातन धर्ममा के फरक छ? अगर हम अपनी स्व की खोज में जाएंगे, मैं कौन हूँ, मैं ध्यान में डूंगा, अपना पता लगाऊंगा, तब मुझे पता चलेगा कि एक सनातन सत्य वहाँ मौजूद है, जिसको हम कहें सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य चित्त आनंद, है ना। परमात्मा का स्वरूप ही मेरा स्वरूप है। मैं अलग नहीं हूँ, आप अलग नहीं हैं, हम सब उस परमात्मा के हैं, उसी का हिस्सा हैं। और वो जो जिसको हम कहें जीवन का परम नियम, चीन के संत लाओ त्सु ने उसको नाम दिया है ताओ। उनकी किताब का नाम है ताओ ते किंग। ताओ का मतलब धर्म नहीं होता। और गौतम बुद्ध जब कहते हैं धम्म, उनकी किताब का नाम है धम्म पद। धम्म का मतलब धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं, नॉट इन द सेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी इज एन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, दैट इज समथिंग एल्स। बुद्ध जब कह रहे हैं धम्म, वे कह रहे हैं जीवन का नियम, द लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस। वो एक वैज्ञानिक बात कर रहे हैं जीवन के बारे में, द लॉ ऑफ कॉन्शसनेस, है ना। तो ये बिल्कुल अलग बात है। इसको जानने के लिए हमें अपने भीतर ध्यान में स्वधर्म में डूबना होगा। तो ये बिल्कुल अलग बात है। और वो जो ऑर्गेनाइज्ड संस्थाएं बन गई हैं, वो बिल्कुल अलग बात है। क्रिश्चियनिटी अथवा क्रिश्चियन धर्मले चाहिँ धर्मको जुन तपाईँले जुन भन्नु अर्गनाइज्ड होइन ल, एक किसिमको भन्दा त्यो राजनीति हो। त्यो जहाँ ऑर्गेनाइजेशन आएगा वहाँ राजनीति रहेगी, है ना। ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी स्पिरिचुअल। स्पिरिट आपके भीतर है, मेरे भीतर है, आत्मा जिसको हम कहें, दैट इज स्पिरिट। आई कैन बी स्पिरिचुअल एज ए इंडिविजुअल, बट देयर कैन नॉट बी एन इंस्टीट्यूशन। जहाँ इंस्टीट्यूशन बना वो तो राजनीतिक होगा, सामाजिक होगा, आर्थिक होगा, ये सारे फैक्टर्स उसमें होंगे। उसमें हायरार्की होगी, कोई पद पर होगा, कोई असिस्टेंट होगा, कोई कुछ होगा, वो तो पॉलिटिकल होगा। हाम्रो पूर्वी संस्कृतिमा चाहिँ जस्तो कतिपय पीठहरू छ, कतिपय मन्दिरहरू छन्, त्यसका पुजारीहरू पनि के त्यो हायरार्किकल हो? त्यो देखिए, भारत में भी वही चीज़ आ गई, नेपाल में भी वही चीज़ आ गई धीरे धीरे। लेकिन हमारा जो धर्म था, अगर आप ओरिजिनल पे जाएं, तो वो कहीं लिमिटेड नहीं था, किसी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा नहीं था। बुद्ध ने परम ज्ञान पाया कहाँ जाके पाया? किसी मंदिर में गए थे, किसी पुस्तकालय में गए थे, शास्त्र पढ़े थे? कुछ नहीं पढ़ा था, पेड़ के नीचे बैठे थे, पा लिया परमात्मा। कबीर साहब कहते मुँह को कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो तो पढ़े लिखे भी नहीं थे। किसी मंदिर मस्जिद में कोई उनको घुसने भी ना देता। यही पक्का नहीं था कि हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। उन्होंने कैसे पा लिया परमात्मा? किसी ऑर्गेनाइज्ड सेक्ट के हिस्से बन के तो नहीं पाया। कोई उनको सुपीरियर तो नहीं बैठा था पंडा पुजारी जिसने उनको ज्ञान दिया हो, किसी ने नहीं दिया था, स्वयं पाया। तो पूर्वी संस्कृति का जो आत्मज्ञान है वो स्वयं पाया जाता है, वो किसी ऑर्गेनाइज्ड सेक्ट का हिस्सा नहीं हो सकता। भनेको आत्मबोध हुन्छ, जसले ध्यान गर्छ, आफूलाई केन्द्रित गर्छ, सेल्फ रियलाइजेशन, है ना, स्वधर्म को जानना। त उसले भगवानलाई पाउँछ, ईश्वरलाई पाउँछ। देखिए, भगवान ईश्वर आज हम ये वर्ड यूज करते हैं, अगेन द क्रिश्चियनिटी कम्स इन। हमने उन्हीं से सुना है गॉड आकाश में कहीं कोई बैठा है, वो दुनिया बनाया, उसने दुनिया चला रहा है, ये हमने वहाँ से सीख लिया। हाँ, हमारे भीतर जो स्वर गूंज रहा है ओंकार का, उसका नाम ईश्वर है। हमारे भीतर जो डिवाइन क्वालिटी है उसका नाम भगवान है। आप भी भगवान हैं, मैं भी भगवान हूँ, हर व्यक्ति भगवान है। भारत में कहा जाता है अन्नम ब्रह्म, भोजन के कण में भी भगवान है, कण कण में भगवान है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मूर्ति में भगवान है, कण कण में भगवान है। एक अनगढ़ पत्थर है, वह भी भगवान है। एक पशु में भी भगवान है, पंछी में भी भगवान है, पेड़ में भी भगवान है। तर एउटा परिभाषा छ नि कि स्वर्ग छ, पृथ्वी छ, पाताल लोक छ। स्वर्गमा देवताहरू बस्छन्, पृथ्वीमा मानिसहरू, पाताल लोकमा राक्षसहरू। त यो चीज चाहिँ के हो? मनगणन्त कहानी हो नि यिनीहरू? 100% मनगणन्त कहानियाँ। तपाईलाई लाग्दैन कि स्वर्ग कहीँ छैन? अथवा स्वर्ग एक
सुखद मानसिक अवस्था है जिसमें हम जी सकते हैं। नरक एक दुखद मानसिक अवस्था है जिसमें हम जी रहे हैं, जी सकते हैं। इट इज़ आवर पॉजिटिव एटीट्यूड, वी कैन लिव इन हैप्पीनेस, एंजॉय इन ब्लिस। स्वर्ग और नरक ऐसी जगह नहीं है, कोई भौगोलिक स्थान नहीं जहाँ हम मरने के बाद पहुँचेंगे। स्वर्ग और नरक हमारी मनस्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ नहीं, जिसमें हम जी रहे हैं और हम चाहें तो उसको बदल सकते हैं। भनेपछि भगवान पनि त्यही नै हो कि हामी कल्पना गर्छौँ मेरो यहाँ मनमा भगवान छ, तपाईँको मनमा भगवान छ, यो कोठामा भगवान छ, बाहिर भगवान छ, तर भगवानको एउटा कुनै आकृति, स्वरूप, आकार छैन। त्यसैदेखि भगवान निराकार है और इसलिए वो हर आकार में है। अथवा भगवान छैन भन्नुहुन्छ तपाईँ, ईश्वर छैन भन्नुहुन्छ। यदि हम चाहें तो उस वर्ड को हम छोड़ सकते हैं। स्पिरिचुअलिज्म कैन एग्जिस्ट विदाउट गॉड। भगवान महावीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ईश्वर रहित धर्म, जैन धर्म दिया, उसमें ईश्वर का कहीं कोई स्थान नहीं है। बुद्ध दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक नास्तिक धर्म दिया, बौद्ध धर्म, उसमें भगवान की तो कहीं कोई जगह नहीं है, लेकिन ध्यान की जगह है, भगवान की नहीं है। तर आज तपाईँ इन्डियामै पनि तपाईँले गएर भगवान छैन भन्नु भने हङ्गामा हुन्छ, नेपालमै पनि भगवान ईश्वर छैन भन्यो भने एक किसिमको हङ्गामा हुन्छ। ये वाली बात तो 2500 साल पहले बुद्ध और महावीर कह गए। हंगामा तो तब भी हुआ था। तर जिसको हम व्यक्तिवाची ईश्वर कह रहे हैं ना, वैसा नहीं है। कति मानिसहरू त ओसो रजनीशलाई पनि भगवान भन्छन् नि। अगर हम बुद्ध को भगवान कह सकते हैं, महावीर को भगवान कह सकते हैं, हम प्रेम से कह रहे हैं, भक्ति भाव से कह रहे हैं, तो ओशो के शिष्यों ने ओशो को भगवान पुकारा। इसका मतलब वो नहीं है कि गॉड दैट क्रिएटेड द यूनिवर्स, ये मतलब नहीं है। यहाँ पर भगवान का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसने ध्यान में डूबकर अपने स्वधर्म को जाना, अपने सनातन धर्म को पहचाना और उस भगवत्ता का एहसास किया, गॉडलीनेस, फीलिंग ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ गॉडलीनेस। त्यसले जसले ईश्वर छ, भगवान छ, स्वर्ग छ, पाताल छ भन्छ, त्यहाँ पनि राजनीति भइराखेको छ। राजनीति तो आएगी आएगी जहाँ स्वर्ग पाताल आएगा। एक्चुअली दिस इज पार्ट ऑफ राजनीति। लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनको लोभ देने के लिए माता पिता अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल करते हैं। पनिशमेंट देंगे, दंड देंगे, हमारी बात मानो तो तुमको रिवार्ड मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। अच्छा तुम क्लास में इस बार पास हो गए तो हम साइकिल खरीद देंगे, अगर नहीं पास हुए, नंबर नहीं मिले तो हम नहीं देंगे। तो बच्चे को हम दो चीज़ों से कंट्रोल करते हैं, फियर एंड ग्रीड, लोभ और भय। और यही चीज़ जो समाज के संचालक हैं, राजनेता हैं, समाज के ठेकेदार हैं, धर्मगुरु हैं, उन्होंने अपना ली। कैसे डराएं लोगों को। फिर हमने कोर्ट कचहरी बनाया, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो जेल में बंद कर देंगे, हमारी बात मानोगे तो तुमको ये प्राइज़ मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, सम्मान करेंगे तुम्हारा। लेकिन कुछ लोग हैं तब भी नहीं मान रहे। अब उनको लिए क्या करें, उनको बस स्वर्ग नरक बनाना पड़ा कि अगर यहाँ तुम बच भी गए, तुमने अच्छा वकील कर लिया, कोर्ट से बच गए, नरक जाओगे। और भगवान बैठा सब देख रहा है। एक हमको काल्पनिक भगवान बनाना पड़ा, द वन हु इज ऑब्जर्विंग एवरीबॉडी। अब डरो कि यहाँ तो तुम चोरी छुपे कुछ कर सकते हो, लेकिन कोर्ट कचहरी से बच सकते हो, लेकिन भगवान की नजरों से नहीं बच सकते। ये डराने का उपाय था। वर्तमानमा मान्छे डराउँदैन, वर्तमानमा मान्छे बाँच्दैन, तो भविष्यसँग हैन, भविष्य से डरो, है ना। और फिर रिवार्ड भी दे रहे हैं। अगर तुमने हमारी बात मान के एक संयम वाला जीवन जिया, फिर स्वर्ग मिलेगा, वहाँ अप्सराएं हैं, वहाँ कल्पवृक्ष है, वहाँ शराब के चश्मे बह रहे हैं। बकवास, शुद्ध बकवास। जैसे छोटे बच्चों को कंट्रोल करते हैं माँ बाप, ऐसे ही समाज के राजनेताओं ने समाज को कंट्रोल किया। स्वामीजी, एउटा प्रश्न चाहिँ अलिकति पश्चिमा सोसाइटीको हामीले कुरा गऱ्यौँ कि उनीहरू अलिकति विज्ञानमा विकास गरेर विज्ञानको विकास गर्दै एउटा चुलीसम्म पुगे, एउटा हाइटमा पुगे, क्लाइमेक्समा पुगिराखेका छन्। हामीले भनेको हाम्रो इस्टर्न सोसाइटीले चाहिँ हामीले अध्यात्मलाई, योगलाई विकास गऱ्यौँ र त्यसको चरम आनन्द कि मनको शान्ति हामी खोजिरहेका छौँ, आत्मिक शान्ति हामी खोजिरहेका छौँ र त्यो आध्यात्मिक बाटोबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँहरू जस्तो स्वामीहरू, गुरुहरूले प्रवचन दिनुहुन्छ, मानिसहरूले त्यसलाई पत्याउँछन्, त्यसको फलो गरिरहेका छन्। यदि त्यसो हो भने साउथ एसियामा नै हेर्ने हो भनेदेखि अफगानिस्तान सबैभन्दा गरिब मुलुक, अशान्त। पाकिस्तान हेर्नुहोस्, अशान्त, गरिब। नेपाल हेर्नुहोस्, शान्त देखिन्छ तर गरिब, र त्यहाँ एक किसिमको पीडा। तपाईलाई हेरेर म खुसी हुन्छु, मलाई हेरेर अर्को खुसी हुन्छ। तर जो हरेक मानिसहरू, जस्तै तपाईँ पहिला त मेडिकल डक्टर हुनुहुन्थ्यो नि त, तपाईँ यो पेसामा आउनुभयो अथवा यो बाटोमा आउनुभयो। अर्को कोही मानिस छ इन्जिनियर छ, उसलाई डक्टर मनपर्छ। अर्को कोही नर्स छ, उसलाई चाहिँ इन्जिनियर मनपर्छ। भनेको हरेक मानिस आफ्नो कामसँग असन्तुष्ट छ
र अर्काको काम, अर्काको घर, अर्काको सहर देखेर ऊ खुसी हुन्छ। यदि हामी भित्र आत्मिक रूपमा शुद्ध छौँ, शान्त छौँ, योग गर्छौँ र त्यो नै हामीलाई, त्यो तपोबललाई नै हामीले बल मानेका छौँ, शक्ति मानेका छौँ भनेदेखि त यहाँको मानिसहरू त सुखी हुनुपर्ने, शान्त हुनुपर्ने, त्यो छैन नि त फेरि। किन गुरु? देखिए, मैं आपको कहता हूँ, पहले भी मैंने कहा था कि पूर्वी संस्कृति भी अधूरी है, अपंग है, लंगड़ी है। पश्चिमी संस्कृति भी अधूरी, अपंग और लंगड़ी है। इन्होंने शक्ति अर्जित कर ली, इन्होंने शांति अर्जित कर ली। अब दूसरे का अट्रैक्शन हो रहा है, जो हमारे पास नहीं हम उसको लेना चाहेंगे, है ना। वो चाह रहे हैं कि शांति कैसे मिल जाए, ये चाह रहे हैं कि शक्ति कैसे मिल जाए, है ना। हम दूसरे कंपटीशन में और कंपैरिजन में चले गए। यहाँ पर मैं ओशो की बात बताना चाहूँगा। ओशो कहते हैं पूरब और पश्चिम का मिलन, ध्यान और विज्ञान का समन्वय, ये कंबाइंड हो। हम एक मनुष्य के रूप में शरीर भी हैं, मन भी हैं, हृदय भी हैं और आत्मा भी हैं और परमात्मा भी हैं। तो शांति भी हमको चाहिए, शरीर के लिए भोजन भी तो चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, रहने के लिए मकान भी चाहिए, आजीविका कमाने का साधन भी चाहिए। तो एक टोटलिटी में इसको देखें, एक विहंगम दृष्टि पैनार्मिक व्यू से, तो पूर्वी संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति का मिलन जरूरी है। हमको शक्ति भी चाहिए, शांति भी चाहिए, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। हम एक चीज़ की अवहेलना नहीं कर सकते। तो अतीत में जो हुआ है वहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, हमने एक अंग को पकड़ लिया और दूसरे को हमने इग्नोर कर दिया। शांति लियौं, हाँ, शक्ति को छोड़ दिए, शक्ति लियौं तो शांति चली गई, शांति भंग, है ना। अब एक नया मनुष्य ऐसा चाहिए जिसको हम कहें पूर्ण मनुष्य, ए टोटल कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, जिसके पास शांति भी हो, शक्ति भी हो। शांति र शक्तिलाई समन्वय हो। कसले गर्न सक्छ? ओशो की जो देशना है उसको हम संक्षेप में कहते हैं झोरवादी बुद्धा। झोरवा इज सिंबॉलिक ऑफ वेस्टर्न कल्चर, बुद्धा इज सिंबॉलिक ऑफ ईस्टर्न कल्चर। ओशो के पास किसी जापान के एक मित्र ने एक बुद्ध की मूर्ति भेजी थी, बड़ी सुंदर मूर्ति थी। उसमें जिस ढंग से कलाकार ने बनाई थी, उसका आधा चेहरा देखो तो ऐसा लगता है कि उस पर शांति का दीपक जैसे हाथ में पकड़े उसकी चमक, और दूसरी आधी तरफ से ऐसा लगता है कि तलवार की चमक हो जिसमें। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। हमारे पास दीपक तो है, हमारे पास तलवार नहीं है कि अपने दीपक को भी बचा पाएं, और वो दुष्टों ने आके हमारे दीपक बुझा दिया, और हमारे पास इतनी भी ताकत नहीं कि हम दीपक को भी बचा पाएं। ताकत भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। तर स्वामीजी, मैले चाइनामा एउटा देख्दै थिएँ कि एउटा बुद्धको पनि एउटा रौद्र रूप, अलिकति आक्रोशित तरवार लिएको रूप भएको मूर्ति देख्दै थिएँ। मतलब त्यो त अलिक बेग्लै प्रकारको कल्पना पनि। तिब्बत में भी खासकर इसी प्रकार का प्रचलन हुआ, बहुत भयावह डरावनी मूर्ति होने की। सचमुच में ऐसा होना चाहिए। हमारे पास दोनों चीज होनी चाहिए, शांति भी हो, शक्ति भी हो, बुद्ध वाला भी हो आधा। बुद्ध तो शान्तिको प्रतीक, तर हातमा तरवार लिएको आक्रोशित बुद्ध त, है ना। तो होना चाहिए, लेकिन बुद्ध में आक्रोश की क्षमता भी होनी चाहिए। इसलिए हम प्रेफर करेंगे बुद्ध की बजाय राम को, है ना। हाथ में धनुष भी है और लड़ भी सकते हैं, युद्ध भी कर सकते हैं, और शांत भी, अपनी तरफ से किसी से लड़ने नहीं जा रहे हैं, किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अन्याय के खिलाफ फिर धनुष भी उठा सकते हैं। भगवान कृष्ण हैं, वैसे तो कसम खाई थी कि युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन जब सिचुएशन चेंज हो गई तो फिर सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा। हाम्रो यो पूर्वी संस्कृतिमा नि स्वामीजी, हामीसँग धेरै, अब हाम्रो प्रचलित भाषामा, हाम्रो आध्यात्मिक धार्मिक भाषामा भगवानहरू छन्, राम छन्, परशुराम छन्, अर्जुन छन्, कृष्ण छन्, सारा चिज छन्। अनि मानिसहरू हेर्नुभयो भने ओशोलाई मान्ने पनि मानिस छन्, सन्त कबीरलाई मान्ने मानिसहरू पनि छन्, थुप्रै मानिसहरू छन्, होइन। साई भक्तहरू पनि उत्तिकै रहेका छन्, थुप्रै। तर तपाईँ यसो हेर्नुभयो भने फेरि ईर्ष्या पनि यहीँ छ, वैमनस्यता पनि यहीँ छ, झगडा पनि छ, आतङ्क पनि छ, शक्तिको प्रयोग पनि छ। अब यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ आज अब यत्रो पृथ्वीको जनसङ्ख्या 8 अरब पुगेको छ, होइन। भर्खरै त्यो नयाँ आँकडा आएको छ। अब तपाईँले यसो हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो संसारको चक्र चाहिँ मानिसहरूको मनोवृत्ति अलिकति ईर्ष्यालु, अलिकति घमण्डी, अलिकति झगडालु हुँदै गइरहेको छ। तर तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरू शान्त रहनुपर्छ, योग गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। यो कुराले मानिसहरूमा प्रभाव किन परिरहेको छैन? संसार जो है एक पाठशाला है, यहाँ हम एक सबक सीखने के लिए आए हैं,
इट इज़ लाइक स्कूल, है ना। तो जो लोग ये पाठ सीखते जाते हैं, शांत होते जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है, फिर वो लौट कर इसमें नहीं आते। तो संसार में जो लोग रहेंगे वही लोग रहेंगे, ईर्ष्यालु, घमंडी, झगड़ालू, महत्वाकांक्षी। जैसे स्कूल में हमेशा अज्ञानी बच्चे रहेंगे। जो स्कूल से पास हो गया उसको तो हम एंट्री नहीं देंगे, वो चाहे भी कि हमका फिर से नाम लिख दो स्कूल में, कहेंगे भागो यहाँ से, तुम तो ग्रेजुएशन हो चुके, यहाँ कहाँ नए बच्चों के लिए जगह मिलेगी। ऐसे ही संसार है, यहाँ हमेशा अज्ञानी लोग रहेंगे, और जो ज्ञान प्राप्त कर लेगा वो पास हो गया, वो वापस आएगा नहीं। तो संसार हमेशा ऐसा रहेगा। स्कूल के उदाहरण की जगह आप अस्पताल के उदाहरण से समझ लीजिए। बीमार लोग आके एडमिट होंगे, जब वो स्वस्थ हो जाएगा उसको डिस्चार्ज कर देंगे। अब एक स्वस्थ आदमी आना भी चाहे, हम कहेंगे भाई आपके लिए जगह नहीं है, तो बीमार के लिए बेड है, आपको क्या से एंट्री देंगे। तो जो स्वस्थ हो गया अर्थात स्वयं में स्थित हो गया योगाभ्यास से, ध्यान के अभ्यास से, वो संसार से गया, वो लौट के आएगा नहीं। तो अस्पताल में तो हमेशा बीमारों की भीड़ रहेगी। भनेपछि यो अहिलेको संसारमा चाहिँ मूर्ख, अज्ञानी, घमण्डी, रिसाहा यिनीहरूको मात्रै संसार हो यो, है ना। जैसे स्कूल में हमेशा अज्ञानी बच्चे रहेंगे, अस्पताल में हमेशा बीमार लोग रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि इफेक्ट नहीं था, मेडिसिन का इफेक्ट हुआ, मगर जो ठीक थे वो चले गए। जिनको पढ़ाया था जो पास हो गए वो गए, जो मूर्ख छन् वो बचे, जो सन्त हुन्छ उनका वो आखिरी जन्म है। त्यसमै प्रेम के हो त स्वामीजी त्यसमेदेखि? देखिए, एक प्रेम है जो दुनिया में हम जानते हैं, हार्मोनल अट्रैक्शन, स्त्री पुरुष के बीच का प्रेम, है ना। साधारण रूप से जब हम प्रेम कहते हैं हमें उसी की याद आती है। एक प्रेम और है, स्पिरिचुअल लव, है ना। जो व्यक्ति इस संसार में परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया, जिसने अपने भीतर शांति को, आनंद को जान लिया, उसके भीतर से एक प्रकार की करुणा उत्पन्न होती है कि जैसा आनंद मुझे मिला है ऐसा काश सबको मिल जाए। वो बांटना चाहता है, वो अपनी बात शेयर करता है, वो कहता है कि देखो ये है ध्यान की विधि, इसको सीख लो, तुम भी परमानंद को पालोगे। तो ये एक दूसरे प्रकार का प्रेम है। वो दूसरे से कुछ चाह नहीं रहा, वो कुछ देना चाह रहा है। संसारमा अहिले प्रेम छ कि छैन, अथवा प्रेम भनेर स्वार्थ मात्रै देख्नुहुन्छ? साधारण रूप से हम जिसको प्रेम कहते हैं वो म्यूचुअल एक्सप्लॉइटेशन है ना। उसमें स्वार्थ भी है, मौजूद है, स्वार्थ है ना, मौजूद है उसमें, और उसकी परसेंटेज कम ज़्यादा होती रहती है। कभी प्रेम की मात्रा बढ़ जाएगी, ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, कभी उस स्वार्थ की और अहंकार की मात्रा आ जाएगी और प्रेम खत्म हो जाएगा, अहंकार, क्रोध, कलह आ जाएगी। अभी कल मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था, एक लड़का बोल रहा है कि जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी माँ से मिलाया तो माँ ने तुरंत कह दिया था कि वो तो चुड़ैल है। 3 साल बाद शादी के मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी माँ सही कहती थी। बाहर के जगत का जो प्रेम है वो तो सब नष्ट हो जाता है, कुछ बचता नहीं। स्वामीजी, यो तपाईँको दृष्टिकोणबाट, तपाईँको अध्ययनबाट, अनुभवबाट, हामी जब स्टोन एजमा थियौँ, हाम्रो संसार जब स्टोन एजमा थियो, मानिसहरू आफ्नो पेट भर्नको लागि, खानको लागि पनि हिंसा गर्थे, ढुङ्गाको प्रयोग गर्थे, त्यसलाई नै हतियार बनाउँथे, लट्ठीको प्रयोग गर्थे, त्यसलाई हतियार बनाउन थाले। पछि उनीहरूले फलामलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर त्यो विकास हुँदै आज आणविक युगसम्म हामी आइपुगेका छौँ। आणविक नहीं, बायोलॉजिकल वेपन्स, बायोलोजिकल वेपन्ससम्म आइपुगेका छौँ। त अब तपाईले हेर्दाखेरि त्यो हिजोको त्यो स्टोन एजको मान्छे बढी हिंस्रक थियो या आजको मानिस जो शिक्षित छ, ज्ञानी छ, संसारभरको ज्ञान पाएको छ, पृथ्वीको मात्रै नपुगेर ऊ मङ्गल ग्रहको अध्ययन गरिराखेको छ, त्यो मानिस हिंस्रक थियो या आजको मान्छे हिंस्रक छ? मंगल ग्रह का तो पता लगा लिया, मगर जीवन में मंगल है कि नहीं ये पता नहीं लगाया, है ना। इसको ऐसा देखिए, आदमी के भीतर की हिंसा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष वैसी की वैसी है जैसी आदिवासी युग में थी, पाषाण युग में थी। आदमी में विकास नहीं हुआ। आदमी के हाथ में जो हथियार हैं उसका विकास हुआ। लट्ठी की जगह मिसाइल आ गई, पत्थर की जगह परमाणु बम आ गया। हमारे वेपन्स बदल गए, उनका विकास हो गया, हमारा विकास नहीं हुआ। तो हम जो इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा आत्मा का भी विकास हो। तब हमारे हाथ में आधुनिक विज्ञान के साधन विध्वंस का कारण नहीं बनेंगे, बल्कि सृजन का उपाय बन जाएंगे। अगर हम विकसित हुए तो हमारा हृदय, हमारा मन वैसी का वैसा है जैसा 1 लाख साल पहले आदिवासी का था। वही छीना चपट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही आज भी चल रहा है। जब हम कहते हैं मनुष्य का विकास हो गया, हम गलत कहते हैं। मनुष्य का विकास बिल्कुल नहीं हुआ। ये वही का वही जंगली जानवर है।
सामान का विकास हुआ है। निश्चित रूप से बैलगाड़ी की जगह सुपरसोनिक जेट आ गया, व्हीकल बदल गया, हम नहीं बदले, हम वही के वही हैं। भनेपछि मानिसले एउटा कसम खाएको छ, नहीं मानिसले एउटा कसम खाएको छ, हम कभी नहीं सुधरेंगे। लेकिन अब ऐसा समय आ गया, वी आर ऑन क्रिटिकल फेज, है ना। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो हम नहीं बचेंगे। अतीत में क्या था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लाठी से हम 2-4 को मार दिया, उसने पत्थर फेंक के मार दिया, छुटपुट हिंसा होती थी, कुछ बड़ी बात नहीं होती थी, मनुष्य जाति चलती जाती थी। नाउ वी हैव कम टू ए पॉइंट, अगर हम नहीं सुधरे आने वाले 10-20 साल में तो पूरी पृथ्वी का जीवन समाप्त हो जाएगा, मनुष्य जाति ही नहीं जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इतने जेनेटिक इन्वेंशन चल रहे हैं। परमाणु बम तो बहुत पीछे छूट गया, वो तो फुलझड़ी पटाखा हो गया बच्चों का। परमाणु बम वो कुछ भी नहीं है। इतने खतरनाक हथियार बन गए जिनका पता भी नहीं चलेगा कौन ने क्या किया है, कैसे अचानक भयंकर बीमारियां फैल गई, वो सब खत्म हो गए। तो हम एक ऐसी पोजीशन में पहुंच गए, अगर अब भी हम नहीं चेते और शांति और अध्यात्म की बात और ध्यान की बात हमने नहीं सुनी, तो अब हमारा सर्वनाश होने वाला है। मतलब यसले एउटा थर्ड वर्ल्ड वार निम्त्याउँछ भन्ने लागिरहेको। यस, and that will be the last because there will be nobody else left to do the fourth war. अन्तिम हुनेछ, अंतिम है, अन्त्य हुनेछ, अंत होगा, अन्त्य हुनेछ। तो जिस प्रकार की हमारी शिक्षा प्रणाली चली आ रही थी अतीत से लेके आज तक, वो हमको यहाँ पर ले आई है। स्वामीजी, मलाई एक दुईवटा सानो सानो प्रश्न, छोटो छोटो, म अन्त्यमा आइपुगेको छु, छोटो छोटो एक दुईवटा प्रश्न सोध्न मन लागेको चाहिँ, मानिस किन क्रोधित हुन्छ, किन रिसाउँछ? क्रोध असली बात नहीं है, उसके भीतर कामना है, डिजायर। ही वांट्स दिस, ही वांट्स दैट, एम्बिशन, मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, वहाँ पहुँच जाऊँ, ये पालूँ, वो पालूँ। जब इसमें उसको लगता है कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो उस पर नाराजगी पैदा होती है। तो असली बीमारी क्रोध नहीं है, असली बीमारी एम्बिशन है। जब उसको एम्बिशनमा चाहिँ बाधा पर्छ, ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा आती है, कहाँ गुस्सा आती है, वहाँ गुस्सा आती है। तपाईँ कति रिसाउनुहुन्छ? मुझे याद नहीं आता, लंबा समय हो गया, कभी जवानी के दिनों में कभी किया होगा गुस्सा, अभी तो लंबे समय से याद ही नहीं। जवानी के दिन में से कितनी रिसाउनु? 25-30 साल की उम्र में कभी, उसके बाद नहीं किया। मतलब मुझे हंसी आती है। एक तो मेरी कोई कामना नहीं है कि ऐसा हो कि वैसा हो, मैं राजी हूं जो प्रभु की मर्जी। तो मेरी कोई इच्छा नहीं है कि ऐसा हो कि वैसा हो, है ना। कई लोग मुझसे पूछते हैं, खासकर टेलीविजन इंटरव्यू वाले, आपका लक्ष्य क्या है? मुझे हंसी आती, क्या लक्ष्य बताऊं, कोई लक्ष्य नहीं है। अस्तित्व जहाँ ले जा रहा वहाँ जा रहे हैं। मानिसहरूको एउटा लक्ष्य हुन्छ नि, भन्छ नि, जस्तै भर्खर नर्सरी पढ्दै गरेको बच्चा, अनि अलिकति माथि क्लास 10सम्म 12सम्म पढ्दै गरेको बच्चा, तिम्रो लक्ष्य के छ? म साइन्टिस्ट बन्छु, म इन्जिनियर बन्छु, म डक्टर बन्छु, कसैले पत्रकार बन्छु पनि भन्छन्, होइन? त हरेकको एउटा इच्छा त हुन्छ नि त, होइन? जीवनलाई त्यसैले डोर्याउँछ नि। मैं अपने अतीत में देखता हूँ तो मुझे बहुत बचपन से कोई इच्छा नहीं थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बचपन में सब बच्चे खेल खेलते हैं, मैं कभी कोई खेल नहीं खेला। मुझे कभी ऐसा लगे नहीं कि किसी से कम्पीट करना, उसको हराना है और मुझे जीतना है। कभी खेल कोई खेल नहीं खेला। खेल खेल्नु, कुनै खेल, कुनै डंडी बियो पनि खेल्नु नहीं खेला। मुझको उसमें वायलेंस लगती थी, खेल में भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे जो शौक था, मान लो मुझे पैदल चलने का शौक है, तो मैं अकेला पैदल चल लूंगा। तर हरेक फुटबॉल के पीछे क्यों दौड़ूं? दौड़ने का मजा आ रहा था, मैं अकेला दौड़ लूंगा। तर हरेक आमा बुवाले चाहिँ बच्चालाई त्यो परवरिश गर्दाखेरि सिकाएको हुन्छन्, केही लक्ष्य लिनुपर्छ, अगाडि हिँड्नुपर्छ, जित्नुपर्छ, अंक राम्रो ल्याउनुपर्छ, पैसा कमाउनुपर्छ, यान त्यान। मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे भीतर ऐसी एम्बिशन नहीं थी, पढ़ाई की भी कोई इच्छा नहीं थी। जब मैंने मैट्रिक पास की, उस समय 11th में मैट्रिक हुआ करती थी, उसमें मुझको राष्ट्रपति से नेशनल वो मिला, स्कॉलरशिप, है ना। उसके बाद जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गया, मैंने तो गांव में रहता था, उसका जब जबलपुर में कॉलेज में गया, है ना, तो वहाँ जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे देखा कि मैं लुंगी कुर्ता पहना था और लंबे लंबे मेरे बाल थे घुंघराले, माला पहने हुए पहुँच गया। उनका, हे बाबा जी कहाँ आ रहे हो? मैंने कहा एडमिशन लेने आया हूँ। मैं पहचानता नहीं था वो कौन है, मुझे क्या पता प्रिंसिपल है। उनका ऐसे लोगों को हम यहाँ एडमिशन नहीं देते। हम कहा, आप मार्कशीट को एडमिशन देते हो मार्कशीट देख के कि कपड़े देख के देते हो? मार्कशीट के आधार पर मिलता है। मैंने मार्कशीट देख लो, मैंने पूरे मध्य प्रदेश में टॉपर हूँ मैं, मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली है। उन्होंने बहुत
कहा कि हम एडमिशन ही नहीं देंगे यहाँ, है ना। तो मैंने कहा अच्छा अगर ऐसा है तो फिर मैं भी एडमिशन नहीं लूँगा, मैं चलता हूँ, छुट्टी करता हूँ। मैंने छोड़ दी पढ़ाई। मैं 3-4 महीने तक ओशो का एक कीर्तन मंडली चला करती थी, ओशो की किताबें बेचने के लिए मैं गुजरात में घूमता रहा 4 महीने तक। 4 महीने बाद जब मैं लौट के आया तो ओशो के एक बाल सखा थे, उनके मित्र, वो एक छोटे से गांव में रहते थे नदी किनारे, और उनका वहाँ चलो, वहाँ उस गांव में एक प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे वो परीक्षा के एक दिन पहले भी घूस लेके एडमिशन दे देते हैं। 100 रुपये घूस लगती है, उस समय 100 रुपये बहुत होते थे। उन्होंने वहाँ जाके एडमिशन करा दिया मेरा दिवाली के बाद, है ना। नॉर्मली जुलाई में होता है, दिवाली तक हम छुट्टी मनाए। वहाँ एडमिशन हो गया। उस कॉलेज से बामुश्किल कोई 3rd डिवीज़न पास होता था, और मैं जहाँ रहता था वहाँ बिजली भी नहीं थी, और लालटेन में पढ़ने की मेरी आदत नहीं थी, है ना। और नदी किनारे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। आप जानकर हैरानी होंगे, उस साल में यूनिवर्सिटी टॉप किया। बाप रे, ब्रिलियंट, है ना। मेडिकल कॉलेज में मैंने मेडिकल टेक्स्ट बुक देखी ही नहीं। युनिभर्सिटी टप गरेपछि त यस्तो गर्छु भन्ने लक्ष्य लिनुभयो होला नि? लक्ष्य तो नहीं था ना, आप बताता रहा हूँ। 4 महीने में कीर्तन मंडली में घूम रहा था। लक्ष्य होता तो कॉलेज में एडमिशन ना ले रहे थे कपड़े बदल के। अन्त्यमा नि स्वामीजी, अन्त्यमा सोध्न चाहेको चाहिँ मानिस चाहिँ जहिले पनि जस्तै अब भन्छन् नि कोही दुःख सुख त्यसको पनि आफ्नो आफ्नो परिभाषा छ। सुख के हो भन्यो भने तपाईँले दिने परिभाषा एउटा होला, मैले भन्ने अर्को होला, अर्काको अर्कै होला। दुःख पनि त्यही छ होइन। कसैलाई आलिशान बङ्गलामा बसेर सोफामा बसेर पनि दुःख भइरहेको छ, कसैलाई दिनभर काम गरेर रोडमै सुत्दाखेरि पनि सुख भइरहेको छ। यो आफ्नो आफ्नो परिभाषा छँदै नै छ। तर मलाई तपाईँसँग अन्त्यमा जान्न मन लागेको चाहिँ मानिस वर्तमानमा नबाँचिकन, आजको प्रेजेन्ट उसमा नबाँचिकन कि भूतकालसँग तर्सिन्छ कि भविष्यसँग तर्सिन्छ। मेरो यस्तो होला, मेरो छोरा नाति के होला त्यो तर्सिन्छ, कि चाहिँ हिजो मेरो यस्तो थियो भनेर त्यो भूतमा गरेको गल्ती कमजोरीबाट आत्तिराखेको हुन्छ। वर्तमानमा किन बाँच्दैन मान्छे? हमारा जो मन है वो घड़ी के पेंडुलम की तरह भूत और भविष्य में डोलता है, पास्ट एंड फ्यूचर। अगर वर्तमान में रुक जाएं तो उसका नाम ध्यान है। मेडिटेशन इज बीइंग मोशनलेस इन द प्रेजेंट मोमेंट। दिस मोमेंट बिकम्स ऑल, देन देयर इज नो टारगेट, नो गोल, no memory, no imagination, no dreams. Then life becomes fulfillment, a complete satisfaction, a contentment. परमानंद की घटना घट जाती है वर्तमान के इस क्षण में रुकने से। इसी का नाम ध्यान है। ध्यान के लिए ईश्वर की जरूरत नहीं है, फिर से दोहरा दूं, भगवान को मानने की जरूरत नहीं है। बुद्ध ने नहीं माना, महावीर ने नहीं माना, और परमानंद को पा लिया। कैसे? वर्तमान के क्षण में रुक के। जब ये देख लिया कि भूत में जाता हूं तो भी दुख है, भविष्य में जाता हूं तो भी दुख है, बीच में रुक गए, त्यहाँ सुख छ, परमानंद। सुख भी नहीं, सुख हैन, त्योभन्दा पनि धेरै उच्चतम आनन्द, बियॉन्ड सुख दुख। ध्यान गर्नको लागि तपाईले भन्दिनुहुन्थ्यो नि कुनै भगवान ईश्वर चाहिँदैन, नॉट नीडेड। कल्पना चाहिँ के गर्नु पर्यो ध्यान गर्नुको लागि? कल्पना की कोई जरूरत नहीं है ध्यान में। मानिसलाई कल्पना से मुक्त होना है। अहिले त ध्यान पनि अहिले त क्रय विक्रय हुन्छ नि, खरिद बिक्री हुन्छ नि हैन। ध्यान 100 रुपैयाँमा एउटा ध्यान, 1000 रुपैयाँमा अर्को ध्यान, 5000 मा अर्को ध्यान। इट इज फ्रीली अवेलेबल इनसाइड। कौन देगा? किसी को कोई दे सकता है। उसको ध्यान गर 5000, अर्को ध्यान गर विपस्सना गर 10000। आप आश्रम में जाएंगे तो वहाँ खाने पीने रहने का खर्च होगा, ध्यान का थोड़ी कीमत होती है। ध्यान तो अमूल्य है, उसका तो कोई मूल्य हो ही नहीं सकता। वो तो आपको अपने भीतर का खजाना पाना है। लेकिन नेचुरली जो संस्था है, आपको जहाँ आप ध्यान सीखने जाएंगे, वहाँ भोजन करेंगे, वहाँ रहेंगे, वहाँ बिजली का खर्च होगा, पानी का खर्च होगा, वो कौन देगा? वो आप ही देंगे। भनेपछि ध्यान गर्नको लागि भगवानको पनि जरुरत परेन, पैसाको पनि जरुरत परेन, केवल आफ्नो मनलाई स्थिर राख्नु पर्यो, वर्तमान में स्थिर होना, बस, दैट्स ऑल। सो सिंपल डेफिनेशन। अरु केही गर्नु पर्दैन, नथिङ एल्स नीडेड। मानिसले यति सानो सिम्पल कुरा पनि किन बुझिरहेका छैनन्? शक्तिमा बोलिए। मैं इंसान ने इतना सिंपल, इतना छोटा चीज क्यों नहीं समझ पाता? बिकॉज ऑफ आवर ईगो वी आर इंटरेस्टेड इन कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। हमको ये पता लगाना है मंगल ग्रह पे जीवन है कि नहीं, हमको ये नहीं पता लगाना कि हमारे जीवन में कुछ मंगल है कि नहीं। कबीर साहब ने कहा है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन हम पास देख ही नहीं रहे। वी आर फार साइटेड, हमको दूर दूर की चीजें दिखाई देती हैं, तर नजिकको कुरा चाहिँ थाहा छैन, नजदीक का दिखाई नहीं देता। यो चाहिँ रियली अन्त्यमा सोधेको चाहिँ उसको एउटा भनाइ रहेछ, मैले कतै पढेको थिएँ, कुकुर र पोलिटिसियनहरूलाई चाहिँ
आश्रममा आउन निषेध छ, नआऊ म कहाँ भन्नुभएको रहेछ। आज तपाईँले हेर्नुभयो भने स्वामी बाबाजीहरूकोमा चाहिँ सारा पोलिटिसियनहरू पुगेका हुन्छन्, खुट्टा ठोकेका हुन्छन्, आशीर्वाद मागिरहेका हुन्छन्, शक्ति आर्जन गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। यो त बिल्कुल विपरीत खालको मत भयो नि, होइन? बिल्कुल विपरीत है। इसका ध्यान से कोई लेना देना नहीं है, है ना। कोई आशीर्वाद दे के ध्यान नहीं दे सकता किसी को, असंभव, इम्पॉसिबल। पोलिटिसियनहरूलाई चाहिँ तपाईँको आश्रममा आउनको लागि अलाउ गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? आशीर्वाद दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? ओशो ने अपने आश्रम के बाहर बोर्ड लगाया था, डार्क्स एंड पॉलिटिशियंस आर नॉट अलाउड। किन त्यस्तो लेख्नु भएको थियो उहाँले? बिकॉज पॉलिटिशियन इज एक्सट्रोवर्ट, ही कैन नॉट बिकम इंट्रोवर्ट। मेडिटेशन happens only when you become introvert। राजनीतिक आदमी तो बाहर की शक्ति संपत्ति में उत्सुक है, वो अपने भीतर डूब ही नहीं सकता। सो इफ देयर इज एनीथिंग अगेंस्ट स्पिरिचुअलिटी, दैट इज पॉलिटिक्स, 180 डिग्री अपोजिट। मेडिटेशन मीन्स गोइंग इन एंड पॉलिटिक्स मीन्स गोइंग आउट। देयर कैन बी नथिंग एल्स अगेंस्ट मेडिटेशन बट पॉलिटिक्स। नास्तिक आदमी भी ध्यान में डूब सकता है, पॉलिटिशियन नहीं डूब सकता। ध्यान गर्नको लागि आस्तिक आध्यात्मिक पनि हुनु परेन। आस्तिक होने की जरूरत नहीं है ना। अगर हम बुद्ध और महावीर को समझें तो हमको बात समझ में आ जाएगी, पतंजलि की बात भी समझें तो समझ में आ जाएगी। योग में कहीं आस्तिकता की जरूरत नहीं है। पतंजलि का आप योग शास्त्र पढ़ें, उसमें एक वचन आता है कि जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो भी योग में डूब सकते हैं। भी लिखा है उसमें, दे कैन ऑल्सो मेडिटेट। इट्स नॉट कंपल्सरी, ऑप्शनल। अगर आप मानते हो तो पतंजलि कहते कोई बात नहीं, मानो, चलो ध्यान तो करो, योग करो, दृष्टा भाव में डूबो। स्वामीजी दिनमा कति पटक हाँस्नुहुन्छ, कति बेर हाँस्नुहुन्छ? शक्ति माँ बताइए। दिन में आप कितनी बारी हंसते हैं? मैं ये बात याद आ गई, मैं बताऊं। मैं अमेरिका में था, मेरा किडनी का ऑपरेशन हुआ था। तो जब मैं एनेस्थीसिया से वापस आया तो ऊपर से चादर पड़ा हुआ था। मुझे सबसे पहले मुल्ला नसरुद्दीन का एक चुटकुला याद आया जो ओशो ने सुनाया था। मुझे हंसी आने लगी। तो जो नर्स अटेंड कर रही होगी वहाँ रिकवरी चैम्बर में, उसने देखा मेरा पेट हिल रहा है, वो घबराई हुई आई, डॉक्टर को बोला लाई कि पता नहीं क्या हो रहा है। चादर हटाई, मैं हंस रहा था, वो चौंक गई। वो क्या तकलीफ आपको? क्या? मैंने कहा कोई तकलीफ नहीं। मुझे हंसी, एक चुटकुला याद आ गया। वो और डॉक्टरों को बोला लाई कोई साइकोलॉजिकल सिक है या क्या है, इसको मेंटली। तो मुझे जीवन बहुत नॉन सीरियस लगता है। नथिंग इज सीरियस देयर, एवरीथिंग इज जस्ट ए कॉस्मिक जोक। खूब खूब हंसी आती है। और हमारे प्यारे सदगुरु ओशो तो रोज प्रवचन सुनाने के बाद 15-20 मिनट चुटकुले सुनाते थे। उसके बाद कहते थे अब ध्यान में डूब जाओ। अचानक कहते रुक जाओ, स्टॉप। जब सब लोग क्लाइमैक्स पे हंस रहे हैं, अचानक वो कहते ड्रम बजाओ, ड्रम, आंख बंद, भीतर डूब जाओ। ही मेड दिस ए टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। दिस इज समथिंग टोटली न्यू। ऐसा ध्यान कभी किसी ने नहीं कराया। ओशो के बाद तो फिर कई लोग कराने लगे, उसका नाम रख लिया हास्य योग, लाफिंग योगा, कुछ कुछ नामकरण कर दिया। इसकी शुरुआत करने वाले ओशो हैं। वो सीरियस प्रवचन देते थे घंटा भर, 15-20 मिनट चुटकुले के बाद जब सब हंस के लोट पीट हो रहे हैं तब अचानक ड्रम बजता था, सडन स्टॉप, पिन ड्रॉप साइलेंस, क्लोज योर आइज एंड गो इन। फिर वो मेडिटेशन का इंस्ट्रक्शन देते थे, गो इन। स्वामीजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। खूब अच्छे सवाल आपने पूछे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके श्रोताओं तक, दर्शकों तक यह बात पहुँचेगी। सारांश फिर से कह दूँ एक बार, पूर्वी संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति दोनों आधी हैं, अधूरी हैं, अपंग हैं। दोनों के मिलने से ही पूरी बात बनेगी। आपने एक कहानी सुनी होगी, पुरानी कहानी, बचपन में सब सुनते हैं कि जंगल में आग लग गई थी, एक लंगड़ा और अंधा थे और कैसे जंगल से बाहर निकले। अंधे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ भागे, पैर तो मजबूत हैं लेकिन जाए कहाँ। और लंगड़ा है, उसको दिखाई दे रहा मगर वो चल नहीं सकता। उन दोनों की दोस्ती हो गई। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधों पे बैठा लिया। लंगड़ा बताता गया कि अब बाएं मुड़ो, दाएं मुड़ो, सीधे चलो, और अंधा चलता गया और दोनों ने जंगल के आग से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। आज ऐसी ही स्थिति में हम हैं। वो जो शांत व्यक्ति है उसे पता है कि जाना कहाँ है, जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए। और वो जो शक्तिशाली है, जो चल सकता है, जिसके हाथ में ताकत है, पैर मजबूत हैं, वो अंधा है, उसको दिख नहीं रहा कि जाना कहाँ है। वो हमें थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ ले जा रहा है। आज जरूरत आ गई है अंधे और लंगड़े का एक सुखद संयोग बने।
हमारे बुद्ध पुरुषों ने, उपनिषद के ऋषियों ने जो मार्ग हमें बताया है, उस मार्ग पे जगत चले। हाँ, चलना होगा हमें विज्ञान का सहारा लेके, हम नहीं अकेले चल सकते। हमारे पास आंखें हैं, पैर हमारे पास नहीं हैं। उनके पास पैर हैं, उनके पास आंखें नहीं हैं। दोनों आधे अधूरे अपंग हैं। और ये जो तीसरे विश्व युद्ध की आग की तरफ हम जा रहे हैं, जिसमें सारी मनुष्य जाति जल के नष्ट हो जाएगी, अब इससे बचने का एक ही उपाय है, ध्यान और विज्ञान का समन्वय। ओशो जिसे कहते हैं झोरवादी बुद्धा। बहुत बहुत धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले डाक्टर स्वामी शैलेन्द्र सरस्वतीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। अलिकति अध्यात्मक पनि कुरा गऱ्यौँ, अलिकति मानिसका हानीबानी व्यवहारका र पश्चिमी र पूर्वीय संस्कृतिको बारेमा, र अहिले जुन तेस्रो विश्वयुद्धतर्फको यात्रामा तीव्र गतिमा लम्किराखेको छ, त्यसलाई रोक्ने कसरी? रोक्ने यो अध्यात्म, यही योग हो, यही ध्यान हो, यही तप हो, यही योग हो। निष्कर्ष त्यही रहेको छ। अहिलेको लागि तक्षशिलाबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यही पहिचान यो देशको, यही आयाम यो राष्ट्रको, संवाहक हो यो शान्तिको, चिनारी हो यो नेपालीको, पहिला उन्नतिको, गर्व यो देशको, गौरव नेपालीको, प्रतीक यो शान्तिको। नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय ध्वजावाहक। पहिला त त्यो पारिपट्टि जुत्ता पलिस गर्थे, अहिले त बन्द छ त। कहाँ गएछ त्यो भाइ? हजुर, त्यसको के कुरा गर्ने हजुर, त्यो त लोकल बसमा लिन्टिङ हल्लिँदै आउँदै होला हजुर। अनि भाइ चाहिँ केमा आउँछौ त टाइममै? हजुर, म त पुऱ्याइदेऊमा आउँछु हजुर। टाइमको पनि बचत, पैसाको पनि बचत। अनि म पनि त सधैँ पुऱ्याइदेऊमै चढ्ने गर्छु नि। अहिले पनि पुऱ्याइदेऊमै आएको। पुऱ्याइदेऊको भाइ कुरेर बसिरहेछ। पुर्याइदेऊ, हरदम हरपल 24 घण्टा हामी तपाईँको सेवामा।